अरे यार, पेट में फिर जलन। क्या आप भी अक्सर ये सोचते हैं या सुनते हैं? हम भारतीयों के लिए तो ये आम बात हो गई है। हाँ बिल्कुल। और जवाब भी तैयार रहता है फट से। कोई गोली निगल लो या वो पानी में घुलने वाला पाउडर, इनो वगैरह। हाँ ले लो बस। लगता है कि बस यही हल है। हाँ, ये फौरी राहत तो दे देता है, फौरी तौर पे तो लगता है कि ठीक हो गया, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है वो सोचने पे मजबूर करती है। अच्छा, अगर ये जलन, ये एसिडिटी बार बार हो रही है, मान लीजिए हफ्ते में 2 बार से ज्यादा, ठीक, तो ये मामला सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता। ओहो, ये जानकारी इशारा करती है कि लंबे समय में इसका असर लिवर, किडनी और यहाँ तक कि दिल पर भी पड़ सकता है। अरे बाप रे। तो इसे हल्के में लेना ठीक नहीं है, बिल्कुल। मतलब वो गोली सिर्फ, क्या कहते हैं, दर्द को दबा रही है, जड़ को नहीं। एग्जैक्टली, वो सिर्फ सिम्टम को दबा रही है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हमारे पास ये जो नोट्स और जानकारी है, हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हाँ, इसमें करीब 20 ऐसी खाने की चीजें बताई गई हैं जो कुदरती तौर पर, मतलब नेचुरली, एसिडिटी से लड़ने में मदद कर सकती हैं। सही है। और साथ ही उन आदतों या खान पान की गलतियों का भी जिक्र है जिनसे ये बढ़ती है। चलो इसे खोलते हैं जरा। बिल्कुल, हमारा इरादा सिर्फ एक लिस्ट पढ़ देना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीजें आखिर काम कैसे करती हैं, क्या है इनके पीछे का विज्ञान, सरल शब्दों में। हाँ, ये जरूरी है। और कैसे अपनी रोज की थाली और आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके हम इस परेशानी से शायद बच सकते हैं, बिना दवाइयों पर निर्भर हुए। बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने फल से, केला। हाँ, केला। जानकारी कहती है इसमें पोटेशियम होता है और ये अब नेचुरल एंटासिड जैसा है। एंटासिड मतलब जो पेट के तेजाब को शांत करे। कितना आसान उपाय लगता है ये तो। माँ, केला एक बहुत अच्छा विकल्प है। पोटेशियम के अलावा इसकी जो मुलायम बनावट है और इसका एल्कलाइन स्वभाव। एल्कलाइन मतलब? यानी एसिड का उल्टा असर करने वाला। ये पेट की अंदरूनी परत को आराम देता है। पर यहाँ एक पेंच है। अच्छा, पेंच क्या है? जानकारी ये भी बताती है कि अगर केला खाने के साथ साथ बहुत ज्यादा खट्टे फल जैसे संतरा या मौसम्बी, हाँ, या फिर डिब्बा बंद जूस और चॉकलेट का सेवन भी ज्यादा हो रहा है, तो केले का फायदा शायद उतना न मिले। ओहो, ये चीजें एसिडिटी को भड़का सकती हैं। अच्छा, मतलब केला फायदेमंद है, पर ये नहीं कि केला खा लिया तो साथ में कुछ भी एसिडिक खा सकते हैं। संतुलन, बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ एक चीज सीखी, सुबह केला खाना शुरू कर सकते हैं, पर बाकी डाइट का भी ध्यान रखना होगा। एग्जैक्टली, ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। केले के बाद कुछ और ठंडी तासीर वाली चीजों की बात करते हैं, जैसे नारियल पानी। गर्मी में तो ओहो, अमृत लगता है ये। हाँ बिल्कुल। जानकारी कहती है ये पेट को ठंडक देता है, एसिडिटी घटाता है। और खीरा, सलाद में या ऐसे ही, ये भी काफी फायदेमंद बताया गया मुझे है। दोनों ही बेहतरीन है। नारियल पानी सिर्फ ठंडा ही नहीं करता, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो क्या होते हैं? यानी वो मिनरल्स जो शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखते हैं और जलन कम करते हैं। अच्छा, और खीरे में पानी बहुत होता है और ये भी अल्कलाइन है, यानी एसिड को शांत करने में मददगार। लेकिन यहाँ भी वही बात लागू होती है, किन चीजों से बचना है। जानकारी के मुताबिक नारियल पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक्स, ओ हाँ, बहुत ज्यादा कॉफी या वो जो एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, हाँ, वो पीना नुकसानदेह है। और खीरे का फायदा तब कम हो जाता है जब उसे तेज सिरके वाली ड्रेसिंग, मसालेदार अचार या चटनी के साथ खाया जाए। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अक्सर पेट में गड़बड़ लगती है। होती है। और सलाद पर वो तीखी ड्रेसिंग स्वाद तो बढ़ाती है, पर शायद पेट के लिए ठीक नहीं। बिल्कुल। तो अगला कदम क्या हो सकता है? एक्शन पॉइंट। प्यास लगने पर कोल्ड ड्रिंक की जगह नारियल पानी चुनें या खाने के साथ खीरे का सादा सलाद लो। छोटे बदलाव बड़ा असर, यही फंडा यहाँ काम करता है। सही है। अब बात करते हैं 2 और चीजों की जो पेट के लिए अच्छी मानी जाती हैं। एक तो है आजकल का हेल्दी नाश्ता, ओट्स। हाँ, ओट्स। जानकारी बताती है कि इसमें फाइबर होता है जो पेट को आराम देता है। और दूसरा है हमारा सदाबहार, सबसे सरल खाना, सादे उबले चावल। जब भी पेट खराब होता है घर पर अक्सर यही मिलता है। हाँ, ये दोनों ही पचाने में बहुत आसान है। ओट्स में एक खास तरह का फाइबर होता है जिसे सॉल्यूबल फाइबर कहते हैं। सॉल्यूबल फाइबर? हाँ, ये पेट में जाकर पानी सोखकर गाढ़ा हो जाता है, एक तरह की परत बना लेता है जिससे एसिड को ऊपर आने में रुकावट होती है। अच्छा। और सादे चावल पेट पर बहुत हल्के रहते हैं, कोई बोझ नहीं डालते। लेकिन फिर कोई पेच? हाँ, जानकारी यहाँ भी चेतावनी देती है। ओट्स के फायदे तब नहीं मिलेंगे अगर साथ में मैदे की रोटी, सफेद ब्रेड या ज्यादा तेल वाले पराठे खाए जा रहे हों। ओहो।
और सादे चावल की जगह अगर फ्राइड राइस, शेजवान राइस या वो मसालेदार बिरयानी होगी तो पेट को आराम मिलना मुश्किल है। ये बात तो बिल्कुल पते की है। मतलब चीज कितनी भी सेहतमंद हो, उसे बनाने का तरीका और उसके साथ क्या खा रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। तो शायद नाश्ते में ओट्स या खाने में सादे चावल कम तेल मसाले वाले शामिल करना एक अच्छा कदम हो सकता है। ये निश्चित रूप से पेट को शांत रखने में मदद कर सकता है और इससे ये भी पता चलता है कि स्रोत बार बार सादगी पर जोर दे रहा है। सही कहा। सादगी की बात चली है तो हरी सब्जियों और दालों का जिक्र कैसे न हो। पालक, मेथी, लौकी जैसी सब्जियां। हाँ, हरी सब्जियां। जानकारी के अनुसार ये अल्कलाइन होती हैं, एसिड को बैलेंस करती हैं। और दालों में खासकर मूंग दाल कितनी हल्की और सुपाच्य होती है। सच में घर का बना सादा खाना ही सबसे अच्छा है। बिल्कुल। हरी पत्तेदार सब्जियां न सिर्फ अल्कलाइन होती हैं बल्कि इनमें मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स भी होते हैं जो एसिड रेगुलेशन में मदद कर सकते हैं। अच्छा। और मूंग दाल प्रोटीन का एक हल्का स्रोत है जो पेट पर भारी नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ भी तुलनात्मक पहलू देखना जरूरी है। क्या? स्रोत बताता है कि डीप फ्राइड पकौड़े, बहुत ज्यादा तेल मसाले वाली ग्रेवी वाली सब्जियां या फिर छोले राजमा जैसी भारी दालें, हाँ, छोले भटूरे। हाँ, वो एसिडिटी को बढ़ा सकती हैं। हाँ, छोले भटूरे के बाद तो अक्सर पेट का बाजा बज जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि अपनी थाली में हरी सब्जियां शामिल करें और दालों में मूंग जैसी हल्की दालों को प्राथमिकता दें। संतुलन ही कुंजी है बेसिकली। भारी चीजें कभी कभार ठीक हैं, रोज नहीं। सही बात है। अब आते हैं कुछ देसी नुस्खों पर जो हमारी दादी नानी के जमाने से चले आ रहे हैं। हाँ, वो तो है ही। और कमाल की बात है कि ये जानकारी भी उनकी पुष्टि करती है। जैसे थोड़ी सी अदरक चबाना या अदरक की चाय, खाने के बाद सौंफ खाना या सुबह जीरा पानी पीना। ये पारंपरिक नुस्खे वाकई असरदार हैं और इनके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। अदरक में जिंजरोल नाम का तत्व होता है। जिंजरोल? हाँ, उसमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं और ये पाचन सुधारता है। जीरा पानी पाचन रसों को बढ़ाने और एसिड को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। अच्छा। सौंफ पेट की मांसपेशियों को आराम देती है और ठंडक पहुंचाती है। लेकिन यहाँ भी सावधानी जरूरी है। फिर से? हाँ, जानकारी के अनुसार अगर खाने में बहुत ज्यादा लहसुन, तीखी लाल मिर्च, गरम मसाले या जरूरत से ज्यादा तेल का इस्तेमाल हो रहा है तो ये नुस्खे भी शायद उतना काम ना करें। मतलब अदरक की चाय पीना अच्छा है, पर अगर खाना बहुत मसालेदार और तेल वाला है तो शायद फायदा ना हो। एग्जैक्टली, वो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो एक और आदत अपना सकते हैं, खाने के बाद थोड़ी सौंफ चबाना या सुबह जीरा पानी पीना। हाँ, ये छोटी छोटी आदतें पाचन तंत्र को सहारा दे सकती हैं। ये लिस्ट तो काफी लंबी है। जानकारी में और भी कई चीजों का जिक्र है जिन्हें हम संक्षेप में देख सकते हैं। हाँ, काफी कुछ है। जैसे तरबूज और खरबूजा पानी से भरपूर और ठंडे। पपीता, इसमें पपेन नाम का एंजाइम होता है जो प्रोटीन पचाने में मदद करता है। पपेन? हाँ। अपनी देसी छाछ या लस्सी बिना मलाई या चीनी के। हाँ, प्रोबायोटिक। ये पेट के लिए बहुत अच्छी है। उबला हुआ आलू बिना मसाले का, मीठा सेब, गाजर, लौकी, एलोवेरा जूस, कद्दू। और हर्बल चाय जैसे कैमोमाइल या तुलसी वाली, ये सब भी मददगार बताए गए हैं। हाँ, ये सभी अपने अपनी खासियत की वजह से फायदेमंद हैं। जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, लौकी, ये सब पानी से भरपूर और अल्कलाइन है। सही। पपीते का एंजाइम पाचन सुधारेगा। छाछ प्रोबायोटिक है, यानी पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाती है। उबला आलू सौम्य है। सेब का फाइबर मदद करता है। एलोवेरा पेट की परत को आराम देता है। कद्दू भी अल्कलाइन है। और हर्बल चाय, खासकर कैमोमाइल या तुलसी, न सिर्फ सीधे पेट पर असर करती हैं बल्कि तनाव कम करने में भी मदद कर सकती हैं। अरे वाह, स्ट्रेस भी। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न उभरता है। क्या? लगभग हर फायदेमंद चीज के साथ एक नुकसानदेह तरीका जुड़ा है। अच्छा, कैसे? आलू उबला हुआ अच्छा है, पर चिप्स या टिक्की के रूप में नहीं। हाँ, सही बात है। लौकी की सब्जी अच्छी है, पर तले हुए कोफ्ते नहीं। छाछ अच्छी है, पर वो मीठी लस्सी या साथ में पकोड़े नहीं। वाह, मतलब बात सिर्फ चीज की नहीं, उसे कैसे खाया जा रहा है इस पर भी निर्भर करती है। बिल्कुल, तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ एक्शन पॉइंट क्या बनता है? अपनी डाइट में विविधता लाएं, इनमें से कुछ चीजें शामिल करें, लेकिन सादगी के साथ। कम तेल, कम मसाला। बिल्कुल, सादगी और संयम, खासकर पेट के मामले में।
बहुत जरूरी हैं। तो ये तो हुई खाने पीने की बातें, लेकिन इस जानकारी में एक बहुत गहरी बात छिपी है जो मुझे लगी। क्या? ये एसिडिटी सिर्फ गलत खानपान का नतीजा नहीं है, ये एक तरह का साइलेंट अलार्म है। ये शरीर का एक तरीका है बताने का कि हमारी जीवन शैली में कुछ गड़बड़ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत इसे सिर्फ पेट की समस्या की तरह नहीं देखता, बल्कि इसे हमारी पूरी लाइफस्टाइल का आईना मानता है। अच्छा? हमारा तनाव का स्तर, आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में स्ट्रेस किसे नहीं है? हाँ, वो तो है। खाने का कोई निश्चित समय ना होना, कभी जल्दी खा लिया, कभी देर रात को, जल्दबाजी में बिना चबाए खाना निगल लेना। हाँ, होता है अक्सर। या फिर जरूरत से ज्यादा खा लेना, स्वाद के चक्कर में पेट की सुनना ही बंद कर देना, ये सब एसिडिटी के बड़े कारण बन सकते हैं। याद है हमने हर्बल चाय, कैमोमाइल तुलसी की बात की थी? हाँ हाँ। वो सिर्फ पेट ही नहीं, तनाव कम करके भी एसिडिटी घटाने में मदद करती है। अरे हाँ। मतलब दिमाग का तनाव सीधा पेट पर असर डालता है, ये तो सोचा ही नहीं था। बिल्कुल, कनेक्शन बहुत गहरा है। तो सिर्फ थाली सुधारने से काम नहीं चलेगा, दिमाग को भी शांत रखना होगा। हाँ, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो यहाँ एक्शन क्या हो सकता है? खाने पर ध्यान देने के साथ साथ अपने स्ट्रेस को कम करने के तरीके ढूंढे। शायद रोज थोड़ी देर टहलना, हाँ, वॉक करना, या दिन में बस 5 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांसें लेना भी फर्क ला सकता है। निश्चित रूप से। शरीर और मन एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। अक्सर पेट हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का आईना होता है। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा से हमने क्या समझा? मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक ये है कि एसिडिटी का हल सिर्फ वो तुरंत आराम देने वाली गोली या पैकेट नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जो 20 चीजें हमने डिस्कस की, केला, नारियल पानी, खीरा, ओट्स, चावल, हरी सब्जी, मूंग दाल, अदरक, जीरा, सौंफ और बाकी सब शरीर हमसे मांग रहा है। हाँ, ये शरीर के सिग्नल हैं। स्रोत का सार यही लगता है कि चुनाव हमारे अपने हाथ में है। क्या हम शरीर के इन संकेतों को समझकर इन कुदरती आराम देने वाली चीजों को अपनाते हैं, या फिर उस साइलेंट अलार्म को बंद करने के लिए गोली खा लेते हैं और अंदर ही अंदर समस्या को बढ़ने देते हैं? और जैसा आपने शुरू में कहा था, हाँ, जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये सिर्फ पेट का मामला नहीं, ये हमारी पूरी सेहत से जुड़ा है। लीवर, किडनी, दिल, सब पर असर पड़ सकता है। बिल्कुल। तो अगली बार जब खाने बैठे तो एक सेकंड के लिए सोचें जरूर, क्या ये खाना सिर्फ जीभ का स्वाद है या शरीर के लिए सेहत भी? और खुद से एक सवाल पूछें, आज मेरी थाली में एसिडिटी बढ़ाने वाली चीजें ज्यादा हैं या कम करने वाली? शायद ये छोटी सी जागरूकता, ये आत्मचिंतन धीरे धीरे उस गोली पर निर्भरता को कम करने की दिशा में पहला कदम बन सकता है।